बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कन्वर्ट कर रहे थे हम नंबर सिस्टम्स को। आज हमने करना है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, यानी कि 0 1 की फॉर्म से हमने 0 to 15 जो नंबर होते हैं उसमें कन्वर्ट करना है। ये हमारा टॉपिक है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ये एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। कन्वर्ट 1 1 0 0 0 0 0 और 1। बेस 2 है, हेक्साडेसिमल में करना है बेस 16 वाले में। बेटा ये देख सकते हैं आप, वही एग्जांपल है, मैंने इसको लिखा हुआ है 1 1 0 0 0 0 0 और 1। इसकी बेस 2 है, 2 हेक्साडेसिमल करना है। अब इसमें ना बाइनरी में जब हमने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया तब भी हमने 4 बिट्स के पेयर बनाए। उसकी रीज़न मैंने लिखी हुई 2 बेस बाइनरी है, 4 पावर है इज इक्वल टू 16 बेस हेक्साडेसिमल है। 4 बिट्स बनाएंगे हम। और अब हम जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे बाइनरी को तब भी 4 बिट्स बनाएंगे। उसकी मैंने तरीक़ाकार बता दिया है कि किस तरह बनानी है। फ़र्ज़ करें अब हमारे पास ये वैल्यू है 1 1 0 0 और 0 0 0 1। हमने इस साइड से हमने देखना है 4 बिट्स जहाँ पे होती हैं वो पेयर हमारे पास एक पेयर बन जाएगा। उसके बाद अगली बिट्स देखनी है। अब जैसे ये 4 बिट्स हैं, एक पेयर हमारे पास बेटा ये हो गया है और एक पेयर हमारे पास ये हो गया है, यानी कि 1 पेयर ये है, 2 मैंने इसको नाम दिया है। अब नेक्स्ट इनको कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है फॉर 1 1 0 0 फर्स्ट पेयर के लिए इज इक्वल टू। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है, ये वैल्यू ली है, ये पहला पेयर लिया है हमने, उसको लिखा बेस 2 है, उसकी बेस से उसको मल्टीप्लाई किया 1 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 2 प्लस 0 क्रॉस 2 प्लस 0 क्रॉस 2। पावर मैंने बताया आपको राइट साइड से लिखनी है 0 1 2 एंड 3। ये बनेगा बेटा 8, ये बनेगा 4, ये बनेगा 0 क्योंकि मल्टीप्लाई 0 से होगा, ये मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 बन जाएगा। इज इक्वल टू हमारे पास 8 और 4 12 आया है और 12 हमारे पास इज इक्वल टू सी होता है, यानी कि फर्स्ट जो पेयर है हमारे पास इसकी वैल्यू सी आई है। नेक्स्ट बेटा आप देख सकते हैं दूसरा जो पेयर है हमारे पास ये है 0 0 0 1। ये हमने लिखा है 0 0 0 और 1 बेस 2। इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई किया 0 क्रॉस 2 प्लस 0 क्रॉस 2 प्लस 0 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 2। पावर लिखी राइट साइड से 0 1 2 एंड 3। इसका हमारे पास 0, इसका भी हमारे पास 0 जवाब आया, इसका भी हमारे पास 0। 2 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 है, 1 क्रॉस 1 हमारे पास 1 होगा इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज़ ऐड होने के बाद जवाब आएगा 1। अब बेटा हमारे पास जो वैल्यू थी वो ये थी 1 1 0 0 0 0 0 1। इसका जो जवाब है 1 1 0 0 0 0 0 1 हमारे पास इज इक्वल टू फर्स्ट पेयर का हमारे पास जो जवाब आया था बेटा वो सी आया था, ये हमारे पास सी वैल्यू, और दूसरा जो पेयर है उसका हमारे पास 1 आया था तो मैंने लिखा C1 और आगे नेक्स्ट उसकी जिसमें कन्वर्ट हुआ है बेस 16 मैंने लिख दी है। ये हमारे पास फर्स्ट जो एग्जांपल थी उसको हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट दूसरी एग्जांपल आप देखें बेटा, ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल है कन्वर्ट। ये मैंने ना 3 जो रेड से मैंने 0 लिखे हैं इनको मैं अभी समझाता हूँ। हमारी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हुई है 1 1 0 1 0 1 1 1 1। अब मैंने आपको अभी बताया है कि हमने जो पेयर बनाने हैं बेटा वो राइट साइड से बनाना है, इस साइड से यूँ। ये पहला पेयर बना, एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर 0 1 0 1, दूसरा पेयर हमारे पास ये बन गया, तीसरा जो पेयर है उसमें सिर्फ 1 बचता है हमारे पास। 1 जब बचेगा तो हम इसके साथ 4 बिट्स बनाने के लिए लेफ़्ट साइड पे इस साइड पे हम 0 लगाएंगे, जितने बिट्स कम पड़ेंगी। अब यहाँ पे 1 है तो 3 बिट्स चाहिए, अगर यहाँ 2 डिजिट होते तो हमने 2 ज़ीरोज़ लगाने थे, तो इस वजह से मैंने ये रेड से लिखी ताकि आपको समझ आए 0 0 0 1। अब हमारे पास पहला पेयर बेटा ये बना, दूसरा पेयर हमारे पास ये बना और तीसरा पेयर बेटा ये बना। हमारे पास फर्स्ट जो पेयर है 0 0 1 बेस 2 इज इक्वल टू 0 क्रॉस 2
प्लस 0 क्रॉस 2 प्लस 0 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 2, 0 1 2 एंड 3 ऐसे मैंने लिखा है जैसे हम पहले लिख रहे हैं। 0 प्लस 0 ये हमारे पास 1 आया, ये पहले जो पेयर है उसका जो जवाब है 1 आया है। नेक्स्ट दूसरा पेयर हमारे पास 1 0 1 0 है। इसको बेटा हमने करके देखा 1 क्रॉस 2 प्लस 0 क्रॉस 2, ये वाली 1 क्रॉस 2 प्लस 0 क्रॉस 2, 0 1 2 एंड 3, 8 आया इसका जवाब। 2 रेज़ टू पावर 3 है, प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 10 आया हमारे पास। 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू हमारे पास ए होगा हेक्साडेसिमल में। तीसरा जो पेयर हमारे पास ये बना था 1 1 1 एंड 1, इसको जब मैंने लिखा 1 1 1 और 1, इसकी बेस 2, इसको मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 3 है ये, प्लस 1 क्रॉस 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 क्रॉस 2 पावर 1 प्लस 1 क्रॉस 2 रेज़ टू पावर 0, 0 1 2 एंड 3। इसका हमारे पास 8 आएगा, इसका हमारे पास 4 आया, 2 आया और ये हमारे पास 1 इज इक्वल टू 15, यानी कि इसका हमारे पास जो जवाब आया वो F है। पहले पेयर का जवाब हमारे पास 1 था, दूसरे का A और तीसरे का F, तो हमने इसको लिखा 1AF बेस 16, ये कन्वर्ट हो गया है। ये तीसरी एग्जांपल बेटा मैंने लिखी है, ये बुक पे नहीं है लेकिन मैंने इस वजह से लिखी है कि आपको एक कंसेप्ट एक पॉइंट की समझ आ जाए। अगर हमारे पास इस तरह वैल्यू हो 1 1 0 0 पॉइंट, उससे पहले पॉइंट नहीं पड़ा 1 0, इस तरह वैल्यूज़ हो तो इसको हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये भी बाइनरी वैल्यू है और उससे पहले जो हमने ऊपर एग्जांपल्स पढ़ी हैं ये एग्जांपल्स ये भी बाइनरी वैल्यूज़ ही थी, लेकिन इनमें पॉइंट नहीं है, इसमें हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यू मौजूद है। अब हमने क्या करना है, अब हमने पॉइंट से जो राइट साइड लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे, उनका अलग पेयर बनाने हैं और जो राइट साइड पे वैल्यूज़ हैं पॉइंट के उनका हमने अलग पेयर बनाना है। आई थिंक मैं पहले इसको ऐसे मूव करवा रहा था, मैं इसको राइट साइड कह रहा था, ये लेफ़्ट साइड पे मूव होगा। तो आई थिंक मुझे लगा मैंने लास्ट पीछे लेक्चर में ये बात कही है कि ये राइट साइड होगा, लेकिन ये लेफ़्ट साइड है बेटा, ये लेफ़्ट साइड 0 0 1 1 लेफ़्ट साइड पे मूव होगा। पहला पेयर हमारे पास ये बना पॉइंट 1 0, दूसरा पेयर हमारे पास 1 0 का बना है, सिर्फ ये मैंने मूव करवाई है एरो ताकि आपको समझ आए कि इस तरफ पेयर बनाने हैं। अब बेटा हमारे पास आपने ये देखा कि जब हम इस तरफ पेयर बना रहे थे पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ का, तो लेफ़्ट साइड पे मैंने इसके ज़ीरोज़ लगाए हैं लेफ़्ट साइड पे। अब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है जो इसमें हमने क्या करना है, इसमें राइट साइड पे ज़ीरो लगाने हैं। अब 2 हमारे पास डिजिट पहले ही हैं, 2 ज़ीरो मैं खुद लगाऊंगा, ये सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। 1 0 0 0। अब हमारे पास पहला जो पेयर बना है वो 1100 यानी 1 1 0 0 और दूसरा जो पेयर बना है 1 0 0 0, ये हमारे पास पेयर बना है। इसको ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे 1 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 2 प्लस 0 क्रॉस 2 प्लस 0 क्रॉस 2, 0 1 2 एंड 3, 8 इसका जवाब आया, प्लस 4 इसका आया, प्लस 0 प्लस 0, 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12, 12 इज इक्वल टू C। दूसरा पेयर हमारे पास पॉइंट 1 0 0 0, ये वाली वैल्यूज़ बनी हैं 1 0 0। ये 2 वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं रेड से ताकि आपको समझ आए कि यह हमने बाद में ली हैं, डिजिट कम थे, 4 बिट्स बनाने के लिए लिए हैं। 1 0 0 0, इसको कन्वर्ट किया इज इक्वल टू 1 क्रॉस 2 प्लस 0 क्रॉस 2 प्लस 0 क्रॉस 2 प्लस 0 क्रॉस 2, 0 1 2 एंड 3, ये आएगा बेटा हमारे पास 8 प्लस 0 एंड प्लस 0, क्योंकि ये सारे 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0 आएगा इज इक्वल टू 8। पहले पेयर का जो जवाब आया हमारे पास इसका 1 1 0 0 का, वो हमारे पास आया बेटा C, दूसरे का आया 8, दरमियान में पॉइंट है C, पॉइंट 8 बेस 16, ये मैंने लिख दिया है। ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको समझाई है, उम्मीद है कि आपको ये इसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा। पॉइंट वाली वैल्यू मैंने खुद ली है ताकि आपको एक बात वाज़िया हो जाए। बेटा ये लिखा हुआ है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, अब ये इसमें थ्योरी लिखी हुई, इसको आपने रीड कर लेना है एक दफ़ा, लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है कि अब जैसे इसे कन्वर्ट करना है, इसमें सिर्फ बुक में उसने लिखा है फॉर 1 1 0 0 इज इक्वल टू C, कन्वर्ट करके नहीं बताया, लेकिन आपने कन्वर्ट करना है जैसे मैंने तरीक़ाकार समझाया है उस तरह कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन तब कंप्लीट होगा। इसका उसने लिख दिया 0 0 0 1 का 1,
ये बुक पे सिर्फ उसने डायरेक्ट जवाब लिखे हुए हैं, लेकिन आपने ऐसे ही कन्वर्ट करने हैं जैसे मैंने अभी आपको समझाया है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें हमारे पास, उसने ये पेयर बनाए हैं, ये ब्लैक में लिया है, ये रेड में और ये ब्लू में, ताकि एक बात वाजे हो जाए कि 4 बिट्स के पेयर बने हैं। इसने 3 0 ये लगाई हैं, जब बिट्स कम पड़ी उसका 1 AF। ये एग्जांपल्स मैं समझा चुका हूँ। बस आपने ख्याल ये रखना है कि जैसे मैंने कन्वर्ट करवाया है आप वैसे ही कन्वर्ट करेंगे। बाकी जो इसकी थ्योरी है ये आप एक दफ़ा रीड कर लेना, इसको याद करने की, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उस बात को समझेंगे जैसे आपको समझाया गया है और ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे जैसे मैंने आपको करवाया है।